सभी को नमस्कार। ओपी सर स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। यह महत्वपूर्ण वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसके अंदर आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर लेकर आए हैं और यह मॉडल पेपर स्वयं RSCERT द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है और इसी मॉडल पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही आपका पेपर आने वाला है। इसलिए इसको अच्छे से आपको समझना है, देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने उनका वेटेज रहने वाला है, आदि चीज़ें सारी इसमें क्लियर होने वाली है। तो बिना देरी किए वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए आपके सामने ये मॉडल पेपर, देखिए आपका जो पेपर है ना वो 4 भागों में डिवाइड है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट जो 1 है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है। 1 से 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जो है वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपके पार्ट 1 के अंदर आएंगे। देखिए जो पहला देखते हैं इसके अंदर एक नंबर के SRO 7 नंबर का पार्ट 1 है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है विल यू टेक, फिर ब्लैंक स्पेस दिया है पिक्चर ऑफ अस। ये सवाल है आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल जैसा कि आप जानते हैं 3 होते हैं, ए एन द, और एक 0 आर्टिकल होता है। खैर इससे अभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आर्टिकल का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पिक्चर में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया, ब्लैंक स्पेस दिया है लैंड। पृथ्वी गोल है और इसके अंदर जो सी एरिया है, समुद्री का एरिया है, वो ज़मीन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन की बात है और जहाँ कहीं भी कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, तो वहाँ हम देन का प्रयोग करते हैं। तीसरा सवाल, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आधे घंटे में ट्रेन रवाना हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो लीव है ये आधे घंटे रवाना होने के लिए है। आई रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन, मुझे समय पर स्टेशन पहुँचना चाहिए, ट्रेन पकड़ने के लिए पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर आवश्यकता को सिंबलाइज कर रहा है तो ऑट टू का प्रयोग होगा। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D, इसमें से कौन सा कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए माउस, तो माउस कंप्यूटर से रिलेटेड है, कीबोर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड है, मॉनिटर कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन बैडमिंटन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ डिफरेंट साउंड। यहाँ पर डिफरेंट साउंड से रिलेटेड सवाल है, जैसे पुट, कट, बट और शट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुट में ऊ की ध्वनि आ रही है, पुट। यहाँ पर कट अ की ध्वनि है, बट अ की ध्वनि है, शट अ की ध्वनि है, तो अलग आवाज़ होगी पुट की। तो राइट आंसर होगा ए। उसके बाद 6ठा सवाल देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या मीनिंग है, अर्थात प्रेजेंट का क्या मतलब है। अब देखिए प्रेजेंट के बहुत सारे अर्थ होते हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, प्रेजेंट का मतलब पेश करना होता है। इसके अलावा प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट, उपहार, तोहफा। यहाँ पर गिफ्ट राइट आंसर होगा। फिर देखिए, आई रिमूव्ड द रोल टॉप, फिर ब्लैंक स्पेस आया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर। मैंने रोल टॉप को हटाया और ड्रॉवर को खींचकर निकाला। तो कैसे हटाया, पूरी तरह से, तो कंप्लीटली, यहाँ पर उत्तर होगा कंप्लीटली। तो इस प्रकार से पार्ट 1 के अंदर 7 MCQ टाइप क्वेश्चन है, एक नंबर के। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा जो भाग है इसमें क्या है, कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए ये जो 8 से सवाल नंबर 8 से 11, यहाँ पर 4 सवाल खाली जगह के रूप में दिए। ये 8वां सवाल है, ये 9वां सवाल है, ये 10वां और ये 11वां। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक नंबर के सवाल है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, खाली जगह में यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं इनमें से भरना है। तो ये इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, यह मीना की पहली ट्रेन की क्या थी, यात्रा। तो यात्रा के लिए क्या आएगा, जर्नी। ये जर्नी हम यहाँ भर देंगे। जर्नी, ये मीना की पहली ट्रेन यात्रा थी। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द, वह विशाल ट्रेन को
कहाँ देखने के लिए इच्छुक थी? ऑन द प्लेटफॉर्म। तो दूसरे नंबर पे 9 नंबर का क्या आ जाएगा? प्लेटफॉर्म। 8 नंबर में जर्नी भरा जाएगा। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ, जो ट्रेन से क्या बहुत ज़्यादा होती है? नॉइस, आवाज़। क्या होती है? आवाज़, बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। एज इट कम टू स्टॉप एट द स्टेशन, जैसे वो स्टेशन पर रुकने वाली होती है बहुत आवाज़ होती है। मीना हेल्ड हर फादर्स, इसलिए मीना ने अपने पिताजी का हैंड पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तो इस प्रकार इसमें ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। उसके बाद देखिए प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन के रूप में। अब बहुवचन देखिए यहाँ पर शब्द आया नाइफ। अब जैसे किसी भी नाउन के पीछे एफ या एफ ई अगर आए, हालांकि ये रूल सभी में लागू नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, पर अधिकतर के मामले में ये सही है। यदि किसी नाउन के पीछे एफ या एफ ई आए तो वहाँ पर एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या कर देते हैं? वी ई एस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे के एन आई और वी एफ ई की जगह करेंगे वी ई एस, तो नाइव्स हो जाएगा। फिर चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। इस प्रकार से ये चिल्ड्रन हो जाएगा। राइट द मिसिंग लेटर। अब देखिए यहाँ पर पूरी स्पेलिंग, जैसे इस स्पेलिंग को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है ये किसकी स्पेलिंग है? माउंटेन की स्पेलिंग है। किसकी है? माउंटेन। अब यहाँ पर देखिए कौन से अक्षर छूटे हुए? एम ओ लिखा हुआ है तो ये यू छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हम यू भर देंगे। ये आई एन, तो यहाँ पर आई है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आफ्टरनून की स्पेलिंग है आफ्टरनून, ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन। तो जो जो अक्षर छूटे हैं वहाँ पर हमको भरना है। फिर आगे देखिए जो 14वां सवाल है, ये भी 2 नंबर का सवाल है। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत कीजिए, खाली जगह ड्राइविंग व्हीकल। जब भी आप वाहन चला रहे होते हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। तो यहाँ पर आएगा वाइल, जब। अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर ऑर्डर के अंदर आपके सामने ये दिए हुए हैं शब्द, इनको आपको सही क्रम में रखना है। तो जब भी सही क्रम में रखने की बारी आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें सब्जेक्ट है दे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दे। दे के बाद देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं, मेन वर्ब है वियर। ठीक है, दे वियर। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा मास्क और फिर एडवर्ब ये लगा देंगे डेली। ठीक है, तो दे वियर मास्क डेली। इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें दूसरा देखें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हिमांशु, तो सबसे पहले हम हिमांशु कर देंगे, सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद है वर्ब आ जाएगी जंप्ड, हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर, हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये भी देखिए 1-1 नंबर के सवाल है, 2 नंबर के सवाल है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4 शब्द दिए, इनमें से 2 भरने हैं। ऑलवेज, हमेशा, खाली जगह, सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय हमें सीट बेल्ट क्या करना चाहिए? सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो पहनने के लिए क्या शब्द आया? वियर, तो यहाँ पर हम भर देंगे वियर। उसके बाद देखिए डू नॉट, फिर खाली जगह, स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय हमें क्राउडेड एरिया के अंदर स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल है। फिर देखिए पार्ट 3 आ रहा है। पार्ट 3 पैसेज का पार्ट है। क्या है इसमें? पैसेज है। तो बड़े आराम से इस पैसेज को पढ़ना है। ये आपके पहले पार्ट का ही पैसेज आया हुआ है, तो आराम से इसको पढ़ना है। देखिए पैसेज बड़े इत्मीनान के साथ पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद में आंसर प्रश्न को समझते हुए आपको उत्तर देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 नंबर का सवाल है, आराम से इसको पढ़ना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप आराम से इसको पढ़ेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब इसी के अंदर देखिए पैसेज के अंदर कुछ ग्रामर के सवाल है। जैसे यहाँ पर अपोजिट पूछा है, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर एक शब्द आया नियर। अब नियर यानी पास में होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? दूर। तो दूर को कहते हैं फार। पर अपने को ये देखना है कि पैसेज के अंदर फार शब्द जरूर आया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं आया है तो फिर गलत माना जाएगा। पैसेज के अंदर से ही आपको आंसर देना है। दूसरा है लेट यानी देरी से, तो इसका होगा अर्ली यानी जल्दी, वो भी पैसेज में आना जरूरी है। फिर देखिए ये हो गया पहला पैसेज आपका।
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज का जो बच्चे अभ्यास करेंगे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए कितने सवाल है, ये 2 नंबर का, 2 2 4 1 5 6 7 8 8 और 2 10 नंबर का सवाल है। अब एक और पैसेज है, देखिए आगे जो बी के अंदर है, दूसरा पैसेज है आपके सामने। ये भी ऐसे ही पैसेज आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बड़े आराम से पढ़ना है। फिर इसके अंदर वन वर्ड आए हैं, वन वर्ड इसी के अंदर। अ वेरी हाई हिल, बहुत ऊंची पहाड़ी को कहते हैं माउंटेन, एम दिया हुआ है, ठीक है। इस पैसेज के अंदर ये शब्द होना जरूरी है। तो माउंटेन होगा, पर्सन वॉचिंग एन इवेंट। इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो एक किसी घटनाक्रम को देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो स्पेक्टेटर कहलाता है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आना जरूरी है, इसके अंदर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, देखना जरूरी है, इसके पैसेज के अंदर होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही देखिए 20वां सवाल पैसेज से आपको देना है। फिर देखिए यहाँ पर फाइंड आउट द वर्ड पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। गैदरिंग को क्या कहते हैं, गैदरिंग लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो शब्द क्या है वो आप पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए तीसरा पैसेज, ये भी वापस पैसेज है। तो बहुत ही ज़्यादा पैसेज का मामला है, बड़े इत्मीनान के साथ इसको पढ़ना है, समझना है, पैसेज को समझिए और उसके बाद आंसर राइट करने हैं आपको। तो बहुत ही फ़ायदे की बात होने वाली यदि आप पैसेज पे पूरा ध्यान देते हो तो। अब देखिए 23वां जो सवाल है ये भी काफ़ी इजी सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके सामने 5 वाक्य लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए? 5 वाक्य। अब इनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब जो घटनाक्रम है उसको सही क्रम में रखना है। ज़्यादातर ये जो 5 वाक्य आएंगे ये आपके स्टोरी से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? स्टोरी से रिलेटेड, कहानी से संबंधित होंगे। कोई भी कहानी दे सकते, थ्रस्टी क्रो की आ सकती है या कोई भी आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी आई है, पहला देखिए हीज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। दूसरा दिया ही बॉट अ गोल्डन एक्स, उसने ही ब्रॉट अ गोल्डन एक्स, उसने सोने की कुल्हाड़ी लाई। तीसरा देखिए द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, पानी के देवता प्रकट हुए। तो ये 3 घटना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखिए चौथा क्या है, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, वह रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। फिर 5वां देखिए वंस अ वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर। तो यहाँ पर देखिए एक समय एक लकड़हारा नदी के निकट लकड़ियाँ काट रहा था। तो पहला आप जैसा चारों पढ़ने के बाद पता चलेगा कि 5वां है वो हम 1 नंबर पे रखेंगे। तो हमें यहाँ पर 1 नंबर पहली घटना कौन सी हुई, ये 5 नंबर वाली घटना हमें पहले नंबर पे लिखनी है। इसी प्रकार आगे फिर देखिए अब वो काट रहा था तो क्या हुआ, काट रहा था तो दूसरी घटना क्या होगी, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, ठीक है। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिरी। अब नदी में गिरेगी तो वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा सहायता के लिए। तो वो 4 नंबर का ये ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर नदी के देवता गॉड ऑफ वाटर प्रकट हुए और उसके बाद ब्रॉट अ गोल्डन एक्स, फिर उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी लाई। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए अपने को लिखना है। इसी प्रकार देखिए पार्ट 4 है वो कंपोजिशन वाला पार्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा नंबर का है। देखिए 10 नंबर का सवाल है, जो ये 24वां सवाल है 10 नंबर का। इसमें अभी 2 सवाल दिए हुए, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर, आप लक्ष्य राज है, जयपुर में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जाम, परीक्षा में उनकी सफलता के लिए आपको बधाई देनी है। तो ये लेटर लिखना है आपको। तो लेटर यहाँ पर परफॉर्मा दिया हुआ है, तो लेटर को समझिएगा और इसके अंदर आपको राइट डाउन करना है। इसी सवाल के अंदर अथवा में देखिए योर सिंसियरली, यहाँ पर आपका नाम लिखना। आपका नाम मतलब इस प्रश्न में जो लक्ष्य राज नाम दिया है वो यहाँ पर लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में अथवा का सवाल दिया हुआ है, यू आर गायत्री ऑब्लिक मोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा। आप गायत्री हो या मोहन हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो, दोनों में से। कोटा अपर प्राइमरी स्कूल में हो। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अजमेर, आपके पिताजी का तबादला हो गया अजमेर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी के लिए अर्जी है, बहुत ही सरल अर्जी है। तो कैसे लिखनी है, बहुत ही सिंपल सी है। देखिए ये जगह दी हुई है, इसको बनते हुए लिखना है। लास्ट में थैंक्स योर्स ओबीडियंटली लिखना है। तो 10 नंबर का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 25वां सवाल है आपके सामने, ये 25वां सवाल है। देखिए
तो ये पैराग्राफ राइटिंग का है, ये भी 10 नंबर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग का है, 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, मतलब 10 लाइनें भरनी है। टॉपिक क्या दिया है देखिए, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल। मेरे विद्यालय में इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त जो है उसका आयोजन कैसे हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। इसके लिए आपको हेल्प करने के लिए कुछ बिंदु दिए हैं, इनकी मदद से आपको यहाँ पर इन लाइंस को भरना है। तो बहुत ही ज़्यादा सरल भी है और थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। 10 नंबर का सवाल है, काफ़ी अहमियत है। इसी में अथवा में आपके सामने स्टोरी दी हुई है। देखिए पैराग्राफ लिखिए या स्टोरी लिखिए, कोई भी एक आपको लिखना है, अथवा में दिया है। तो यहाँ आउटलाइंस दी हुई है। वंस अ हेयर टॉर्टोइज, ये हेयर एंड टॉर्टोइज की कहानी है, खरगोश और कछुए की, तो आपको याद है, तो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर आपको हल करना है, अंक भार का ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से इसको हल करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए ओपी सर स्टडी पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।